अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? गर्मियों का सीज़न चल रहा है और नई नई गोभी जो है वो मार्केट में आ चुकी है। और गोभी की सब्ज़ी जो है वो बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद होती है। लेकिन कुछ लोग इसको खाने से डरते हैं कि उनको गैस हो जाती है। तो आज मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपके सभी मसले हल हो जाएंगे और बच्चे बड़े सब आपसे प्लेटें भर भर के गोभी खाएंगे। गोभी बनाने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप आपने वीडियो को देखना, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी दबा दें। सबसे पहले जब आप गोभी लेके आएंगे उसके आपने ये डंडल उतार लेने हैं। और डंडल उतारने के बाद इसकी कटिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको आपने काटना किस तरह से है। और जब हम छोटे होते थे तो ये जो मोटे वाला डंडल है वो हम लोग खा जाते थे। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला। तो अम्मी लोग बचा के रखते थे हमसे। अब आपने इसको काटने के बाद ये जो मोटा हिस्सा है इसको आपने इसी तरह मोटा छोड़ना नहीं है। फूल के मोटे मोटे साइज करने और इसको बारीक कर लेना इस तरह से। इसी तरह से सारी गोभी काट लेनी है। काटने के बाद आपने इस डंडल को जो है वो नरम वाला हिस्सा जो है उसको आपने छील लेना है। छीलने के बाद इसको भी बारीक काटना है। और अक्सर बच्चे जो हैं इसको बहुत शौक से खा जाते हैं। वो ढूंढ रहे होते हैं जिस दिन गोभी पके तो ये वाला पार्ट उन्होंने खाना है। अब इस गोभी के अंदर हमने पानी से इसको 1 से 2 बार धोने के बाद इसको अच्छे से इस तरह से रख देना है। और इसको साइड में छोड़ देंगे। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। 3 पाव गोभी थी जो कि छिलने के बाद आधा किलो तकरीबन बची है। आधा किलो आलू है, उनको मैंने छोटे छोटे क्यूब कर लिए हैं। और 200 ग्राम प्याज हैं और 3 बड़े साइज के टमाटर हैं। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 3 सब्ज मिर्चें चॉप की हुई हैं। अब लहसुन अदरक इसमें ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पर हम लेंगे तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने प्याज इसमें डाल देने। अब प्याजों को लाइट सा गोल्डन करना है। मिट्टी की हांडी में हम लोग बना रहे हैं क्योंकि इसमें स्वाद जो है ना वो बहुत ही लाजवाब बनता है। और मिट्टी की हांडी में थोड़ा सा कुकिंग प्रोसेस स्लो होता है, चीज़ें पकती हैं, गलती नहीं है। और बाकी जो होते हैं जैसे प्रेशर कुकर या दूसरे हैं उनमें ज़रा तेज़ी से पक जाती हैं। प्याज जैसे ही ब्राउन हो जाएंगे तो उसमें हमने लहसुन अदरक और जो चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें हैं वो डाल देनी है। इसको भी हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और आप मुझे कमेंट में बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। और इस पॉइंट पे हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। मसाले भी थोड़े से ही जाएंगे लेकिन जायका ऐसा लाजवाब बनता है कि आप, मैं कहता हूँ कि तारीफ़ें करेंगे सब आपकी कि आपने क्या चीज़ बना दी है। थोड़ी सी जाएगी अजवाइन। अजवाइन जो गैस के मरीज़ होते हैं उनके लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ है। थोड़ी सी लाल मिर्च जाएगी आधा चाय का चम्मच। थोड़ी सी हल्दी पाउडर जाएगा आधा चाय का चम्मच। और 1 खाने का चम्मच धनिया दरदरा कुटा हुआ। आधा खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा जाएगा। और ये थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डालेंगे। और साथ ही हमने डालना है थोड़ा सा पानी। पानी इसलिए डाल रहे हैं कि मसाले इसमें जलेंगे नहीं लेकिन इनका टेस्ट जो है वो बहुत ही लाजवाब बन जाएगा। अब इसकी बुनाई करनी है कि पानी इसमें से जब तक ड्राई नहीं होता, 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको इस पानी को ड्राई करने में। खुशबू बहुत ही लाजवाब बन चुकी है। अब हमने टमाटर डाल देने हैं। टमाटर जो है इनको हमने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। ज़्यादा बारीक भी नहीं है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है। इसको थोड़ी देर पकाएंगे। अब हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है। नमक हस्बे जायका आप कम ज़्यादा कर लें। मैं बिल्कुल आधा चाय का चम्मच डाल रहा हूँ। इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देना है। उससे क्या होगा कि टमाटर जो है अंदर स्टीम बनेगी, जल्दी से नरम हो जाएंगे। तो हमें ज़्यादा देर पकाना नहीं पड़ेगा। 4 मिनट के बाद देखें इसमें अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। टमाटर भी यहाँ पर नरम हो चुके हैं और अब मसाला अच्छे से भुन चुका है। इस पॉइंट पे हमने इसमें जो आलू काट लिए थे वो डालने। आलू जो हमने पानी के अंदर रखे हुए थे, आलू जब भी काटें उनको पानी के अंदर रखें। एक तो उनका स्टार्च निकल जाता है और दूसरा वो ब्लैक नहीं होते, क्योंकि आलू के अंदर आयरन भी होता है। कहते हैं कि उसकी वजह से ब्लैक हो जाता है, जैसे सेब जल्दी जल्दी ब्लैक होता है। अब इन आलूओं की हमने 4 से 5 मिनट भुनाई करनी है। जितना तसल्ली से आप खाना बनाएंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं इसकी भुनाई करते हुए, चम्मच चलाते हुए आपने भुनाई करनी है। और अब हम इसमें जो गोभी पानी के अंदर हमने भिगो के छोड़ी हुई थी उसको डालेंगे। इस तरह से इसको पानी से निकाल कर आपने इसमें डाल देना है। अब इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना, आपने जस्ट गोभी डालने के बाद इसको मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि इसमें एक बॉयल सा आना शुरू हो जाए, इसमें ये जो पकनी शुरू हो जाए। तो आलू गोभी जो है वो किस किस को पसंद है। बहुत से लोग इसको आलू गोभी गोश्त जो है उसको पसंद करते हैं, लेकिन हम आज आलू गोभी बना रहे हैं और ये बहुत ही लाजवाब बिल्कुल आपको होटलों वाली नज़र आएगी। अब आपने इसको
दम वाली आंच के ऊपर 25 मिनट के लिए पकाना है और हर 5 से 7 मिनट के बाद आपने इसमें चम्मच चलाते रहना, नहीं तो नीचे लग जाएगा। तो 25 मिनट हो चुके हैं, अब आपको दिखाते हैं इसका ये लुक, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और इस पॉइंट पे आप इसको इस तरह से चेक कर लें, चम्मच की मदद से इसको काट के देखें, बिल्कुल इजीली कट रही है सारी। और आलू जो हैं वो भी चेक कर लेते हैं, आलू भी देखें टेंडर हो चुके हैं बड़े आराम से। और ये अगर आपने ज़्यादा नरम खाने हैं तो इसको 3 से 4 मिनट और पका लें। अब इसमें 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें स्लाइस की हुई खूबसूरती के लिए, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और साथ ही थोड़ा सा स्पेशल गरम मसाला डाल देंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे, चूल्हा बंद कर देंगे, 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद आपको इसका जो लुक है वो दिखाते हैं, फाइनल डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब सी खुशबुएं आ रही हैं। अब आलू गोभी हो और साथ में पराठा हो तो क्या ही कहने। अब देखें आपको बिल्कुल ये होटलों वाली लुक मिल रही है, होटलों के ऊपर बिल्कुल इसी तरह से थोड़ी मोटी-मोटी सी गोभी होती है, आलू गोभी। और अगर आप घर पे बना रहे हैं तो आप इसको बारीक भी काट सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दें, आप ट्राई करें आलू गोभी। अल्लाह हाफ़िज़।